बिहार में इस वक्त तो मतदाता सूची का मुद्दा गर्म है। सूची की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग हर रोज अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है और अब तो वोटर लिस्ट की लड़ाई इज्जत उछालने पर भी आ गई है। पटना से दिल्ली तक सियासी संग्राम में आज इंतहा हो गई जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जुबानी चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जो काम अमूमन स्कूल और कॉलेज करते हैं उसे विरोधी दल के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राबड़ी देवी ने सत्ताधारी दल के सबसे बड़े चेहरों में शामिल सम्राट चौधरी के लिए किया है। यह सही है या गलत, इसकी जिम्मेदारी मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं। फिलहाल आप बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर हो रही सियासत का हंगामेदार मंजर देखिए। कड़वा सच यह है कि चुनाव आयोग की कवायद के विरोध में अब मान मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं। विरोध प्रदर्शन पटना से दिल्ली तक जारी है। विधान भवन में संसद भवन तक हंगामा हो रहा है और इसी क्रम में अब इज्जत उछालने की राजनीति भी आ चुकी है। कल विधानसभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में जुबानी तनातनी हुई तो आज बेटे के बचाव में राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल लिया और सम्राट चौधरी पर जुबानी हमला करने में मर्यादा की न्यूनतम सीमा भी लांघ गई। उन्होंने सम्राट को छेड़छाड़ का आरोपी बताया और इतना ही नहीं, सत्ताधारी गठबंधन पर अपने बेटे तेजस्वी की हत्या की कोशिश का इल्जाम भी मढ़ दिया। बदजुबानियों की पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे। उसके पहले आप ये जान लें कि विपक्षी महागठबंधन को भले ही विशेष गहन पुनरीक्षण पर आपत्ति हो, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की साफ सफाई का यह अभियान अब रुकेगा नहीं, बल्कि बिहार के बाद पूरे देश में होगा। और इन तस्वीरों के बाद अब जुबानी जंग भी देख लीजिए। सबसे पहले सुनिए राबड़ी देवी का सम्राट चौधरी पर बेहद आपत्तिजनक आरोप और फिर इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री का जवाब सुनाएंगे। तो बच्चे से पिटाई वो करता है बड़ी रोड बैठ के, बच्चे से हम लड़की के छेड़त रहे वहाँ बैठ के उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है। अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कल विधानसभा में राबड़ी देवी के बेटे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था। उनके पिता लालू यादव को अपराधी बताया था, लेकिन अब इसके जवाब में राबड़ी देवी ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि सम्राट चौधरी ने राबड़ी के आरोपों पर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, उन्हें मां जैसी बताया। यहां दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि सम्राट चौधरी ने अपना सियासी करियर दरअसल आरजेडी से ही शुरू किया था। वो पहली बार आरजेडी से विधायक बने, तब राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री थीं और उन्हीं की कैबिनेट में सम्राट पहली बार मंत्री भी बने। लेकिन अब सम्राट बीजेपी में हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में लालू परिवार से वो सीधी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इसी तनातनी में उन्होंने जब लालू को अपराधी बता दिया तो राबड़ी देवी ने भी पलटकर उन्हें छेड़खानी का आरोपी कह डाला। जंगल राज के पाठशाला में इनके लोग गुंडे की परिभाषा को ग्रहण किए हैं और गुंडा राज सदन से सड़क तक स्थापित करते हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। सब लोग को मालूम है कि उनके राजपाट में क्या होता था, महिला के साथ क्या होता था, महिला का निकलना कितना दूभर था और उनके द्वारा ये कहना लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगा। जिस जाति के नेता होने की बात वो करते हैं उस जाति के लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, कुशवाहा समाज। राबड़ी देवी ने एनडीए पर जुबानी वार के सिलसिले में आरोपों का एक और बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर अपने बेटे तेजस्वी की जान लेने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राबड़ी के मुताबिक ऐसा 4 बार हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि यह आरोप पूरी तरह से झूठ है और चुनावी हार से पहले यह हताशा का नमूना है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है।
हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है, हम लोग सब सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। ये आपराधिक संस्कृति तो आरजेडी वालों का था, बेवजह वो एनडीए की तरफ घुमा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ असल बात यह है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो हताशा की स्थिति में और हताश की अवस्था में ही इस तरह का बयान दे रहा है। चूंकि बिहार में इन दिनों मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ऐसे में इस मुद्दे पर यहां सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। सड़क से सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले सदन के अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां आज भी विपक्ष के विधायक काले लिबास में पहुंच गए, हंगामा किया, नारेबाजी की। नीतीश हाय हाय के नारे लगाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर पड़े और विपक्ष की जमकर क्लास लगा दी। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। विधानसभा में सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप जब तक सब तुम्हारा ही तोड़ो हो रहा है। वैसे सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से नुराकुश्ती हुई है। एक और विधान भवन के दरवाजे पर महागठबंधन के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के विधायकों ने भी अनोखा विरोध किया। सत्ताधारी गठबंधन के तमाम विधायक हेलमेट में विधानसभा पहुंच गए। इन विधायकों का कहना है कि उन्हें महागठबंधन वालों के हमले का डर है, ऐसे में वो सुरक्षा की खातिर हेलमेट पहनकर असेंबली पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट में विधानसभा के भीतर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के एक्शन पर पॉलिटिकल रिएक्शन मौजूदा वक्त में बिहार में चरम पर है। कि सत्ता पक्ष जिस तरह से बिहेव कर रहा है, सदन को नहीं चलने देने में सत्ता पक्ष ज्यादा अहम रोल निभा रहा है, तो प्रोटेस्ट तो है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट में वकील रख के आर्गूमेंट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाके धरना पे बैठना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद या राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है जो आप यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं? जो गलत बयानी करने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने गुंडा राज का नजारा बिहार विधानसभा के अंदर साबित कर दिया। मतलब एसआईआर से नहीं है, जितने ये नारा लगाने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है, अपना फॉर्म जमा करा लिया है। अब पता नहीं किसको गुमराह कर रहे हैं, गरीब लोगों को क्यों। सियासी उबाल और बवाल के बीच बिहार में गणना फॉर्म जमा कराने का काम आज पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार के 99.8% मतदाताओं को कवर किया गया। इस दौरान 7.23 करोड़ वोटर्स के गणना फॉर्म हासिल हुए, जिन्हें अपलोड भी किया जा चुका है। 1 अगस्त को आने वाले वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में इन सारे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अभियान के दौरान करीब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए। 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह पर पाए गए। 35 लाख लोग या तो हमेशा के लिए बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वो अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 1.2 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी मिले ही नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि पूरा ब्यौरा बिहार के प्रमुख 12 राजनीतिक दलों को सौंपा जा चुका है। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्तियों का दौर चलेगा। चुनाव आयोग की ओर से आज राजनीतिक दलों के उन बूथ लेवल एजेंट्स की सूची भी जारी की गई जिन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हिस्सा लिया है। इनमें से बीजेपी की ओर से 53,000, आरजेडी के 47,000, जेडीयू के करीब 36,000 और कांग्रेस पार्टी के 17,000 से ज्यादा बीएलए के नाम शामिल हैं। यानी चुनाव आयोग की कवायद में हर राजनीतिक दल की भागीदारी रही, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के मिशन और मकसद को कटघरे में ना खड़ा किया हो। लोकतंत्र का हत्या बंद करो। जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं,
सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सर इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? Should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent. It's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों और दावों को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है। इन सब के बीच अब एसआईआर को लेकर यह कवायद कहां तक जाएगी, बिहार में इसको लेकर राजनीति कैसे आगे बढ़ती रहेगी, और सोमवार से जब दिल्ली में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो संसद में क्या कामकाज अब सुचारू ढंग से चल पाएगा, क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।